तो इस वीडियो को मैं जितना शॉर्ट से शॉर्ट रख सकूँ उतना शॉर्ट से शॉर्ट रखने का ट्राई करूँगा। इसमें मैं बताऊँगा कि यूडिम्स होता क्या है, यूडिम्स को यूज़ कैसे करते हैं और यूडिम्स को कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे भी अवेयर नहीं है कि यूडिम्स होता क्या है, क्या नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं वीडियो को छोटा ही रखूँगा, पर ऐसा करूँगा कि समझा सकूँ। जब भी कोई भी 3D मॉडल बनाते हैं तो हमें उसे टेक्सचरिंग के लिए भेजना होता है। अब उस टेक्सचरिंग को भेजने के लिए इससे पहले मेरे को उस पर सही से टेक्सचर आए, उसके लिए हम अनरैपिंग करते हैं। ठीक है, अनरैपिंग नॉर्मली U और V एक्सेस पे करते हैं। अनरैपिंग करना होता है तो हम एक अलग से टैब ओपन हो जाता है हमारे लिए, जिस पे हम UV अनरैपिंग करते हैं। ठीक है, और उसमें दो साइड्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल साइड होता है, एक वर्टिकल साइड। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो U से डिनोट होता है और वर्टिकल वाला V से डिनोट होता है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उस पर मल्टीपल पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ डिटेल्ड टेक्सचर चाहिए, कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें कम डिटेल्ड टेक्सचर चाहिए। एक ही UV पे काम करने से ऐसा होता है कि हर जगह सेम प्रॉब्लम आता है कि लाइक हर जगह एक जैसा ही, जैसे एक जगह 1K टेक्सचर चाहिए, दूसरी जगह 4K टेक्सचर चाहिए। ऐसे अगर मेरे को काम करना है और अगर मैं एक ही UV पे काम करता हूँ तो अगर एक पे 4K टेक्सचर हो रहा है तो बाकी सब पे भी 4K होगा। किसी जगह मेरे को कम, जहाँ पे मेरे को कम डिटेल चाहिए वहाँ पे 1K टेक्सचर यूज़। ये सब चीज़ बहुत सारे सॉफ्टवेयर में पहले नहीं था, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये हर एक सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो गया है। माया से स्टार्ट हुआ था, सब्सटेंस पेंटर पे आया, सब्सटेंस पेंटर से ब्लेंडर पे आया, ऐसे अब हर सॉफ्टवेयर पे ये आ रहा है। तो करता क्या है ये इससे मैं मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकता हूँ। ऐसा समझ लो गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, उसमें मल्टीपल टैब्स ओपन करते हो। ठीक है, पहले सिर्फ एक टैब यूज़ कर सकते थे, पर अब मल्टीपल टैब्स यूज़ कर सकते हो, अलग अलग एक ही काम को करने के लिए मल्टीपल टैब्स। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने का, तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स से मेरा मतलब था कि एक टैब में मान के चलो ज़्यादा डिटेल्ड एरिया नहीं है, उसको हम एक टैब में रखेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स है उनको सेकंड टैब में रखेंगे, जिसमें और ज़्यादा डिटेल है उसको अलग टैब में रखेंगे। ऐसे तो मेरे को अगर टेक्सचर चढ़ाना होगा तो किसी में 1K चढ़ेगा, किसी में 2K चढ़ेगा, किसी में 3K चढ़ेगा, ऐसे करके टेक्सचर चढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ अलग अलग UV निकालना, मैं मल्टीपल UV के टाइल्स यूज़ करके उसे एक ही इमेज के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एज अ पिक्सल समझ लो, एक पिक्सल उतना चीज़ होल्ड नहीं कर सकता जितना मल्टीपल पिक्सल्स यूज़ करके एक इमेज बना सकते, वैसे समझ सकते हैं। तो मैं एक में जो जिसमें कम डिटेल है वो फर्स्ट में रखूँगा, जिसमें थोड़ा मीडियम लेवल डिटेल है उसको सेकंड पे रखूँगा, जिसमें थर्ड में सबसे ज़्यादा डिटेल वाला है उसको थर्ड में रखूँ। अब होना क्या है, 1K टेक्सचर मैं उस पर चढ़ाऊँगा जिसपे कम डिटेल होगा, 2K उस पर चढ़ाऊँगा जिसमें थोड़ा मीडियम टेक्सचर होगा, 3K या 4K टेक्सचर उस पर चढ़ाऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स का ज़रूरत है। तो इससे मेरा हुआ क्या, इमेज UV का जो इमेज बन रहा है, हम जो UV एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, वो निकलेगा, एक ही इमेज निकलेगा, पर उस एक इमेज के अंदर मल्टीपल अलग अलग UV सेटअप होंगे। इससे मेरा मतलब ये था, एक में हो सकता है मैं 4K यूज़ करूँ, एक में हो सकता है मैं 2K यूज़ करूँ, एक में 1K यूज़ करूँ। तो मेरे को हर एक UV सेट के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, बल्कि पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। मेरे को सारे के सारे एक ही UV लेआउट पे काम करने देते थे, तो वो बहुत ऐसा होता था कि मैं उसमें ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मोस्टली तब आप यूज़ करते हो यूडिम जब आप मूवी इंडस्ट्री में होते हो। जब गेमिंग इंडस्ट्री में आप होते हो तो आप यूडिम्स मोस्टली यूज़ नहीं करते हो। अब आज के जो हैवी से हैवी डिटेल्ड गेम्स आ रहे हैं उसमें आप यूडिम्स देखोगे, बट जो पुराने गेम्स होते थे जैसे सैन एंड्रियास वगैरह, उस तरह के गेम्स में या PUBG मोबाइल जैसे गेम्स में यूडिम्स का यूज़ नहीं हो। ठीक है, क्योंकि वो उतना डिटेल्ड टेक्सचर सपोर्ट नहीं करता। अब GTA 5 का टेक्सचर देखें तो वहाँ पे कुछ जगह हाईली डिटेल्ड टेक्सचर्स हैं, कुछ जगह कम डिटेल्ड टेक्सचर्स हैं, वहाँ पे यूडिम्स का यूज़ हुआ है। जिस भी कैरेक्टर में आप देख रहे हो कि इसका टेक्सचर बहुत ख़राब सा है, वहाँ पे समझ लो कि सिर्फ सिंगल UV को यूज़ करके, सिंगल UV इमेज को यूज़ करके काम किया गया। और जहाँ लगे कि हाँ ये बहुत वेल डिटेल्ड टेक्सचर फाइल है, 3D मॉडल है, वहाँ पे समझ लो कि वहाँ यूडिम्स का यूज़ हुआ है। यूडिम्स का मतलब ही ये होता है कि जितना ज़्यादा आप यूडिम्स अलग अलग बनाओगे उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्सली, मतलब डीप में जाकर टेक्सचर पे काम कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जो हम सिंगल UV पे काम कर रहे थे, और मान के चलो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक UV का फॉर्मेट आता है ना, उस पर अगर मैं काम करूँ तो उसमें अगर 1K किसी पार्ट पे डालना है तो पूरा 3D मॉडल पे 1K टेक्सचर चढ़ेगा। अगर 2K डाल रहा हूँ तो पूरे 3D मॉडल पे 2K चढ़ेगा। अगर मेरे को स्पेसिफाई करना है कि नहीं किसी एक पार्ट पे ही 2K होना चाहिए, बाकी एक पार्ट पे 1K होना चाहिए, किसी एक पार्ट पे 4K होना चाहिए, तो वो सिर्फ यूडिम्स के थ्रू पॉसिबल है। इस वीडियो में बस यही बताना था कि यूडिम्स जो है वो काम को आसान करने का तरीका है। पहले हमारे पास होता था सिंगल UV लेआउट,
बट अभी क्योंकि हर इंडस्ट्री में यूडिम्स का ज़रूरत होने लगा है, जैसे जैसे ग्राफिकल इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है वैसे यूडिम्स का यूज़ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पाइपलाइन में जाओ या गेमिंग पाइपलाइन में जाओ, आजकल गेमिंग पाइपलाइन भी यूडिम्स को फॉलो कर रही है। किसी भी पाइपलाइन में जाओ तो यूडिम्स का यूज़ पड़ेगा। जहाँ पे कम डिटेल्स होगा वहाँ पे 1K टेक्सचर यूज़ होगा, जहाँ अपने हिसाब से जैसे जैसे। तो यहाँ पे मेरे को यूडिम्स में ना चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि मैं किस जगह किस तरह का टेक्सचर डालना चाहता हूँ, कहाँ पे 1080 टेक्सचर डालना चाहता हूँ, कहाँ पे 4K टेक्सचर डालना चाहता हूँ, कहाँ पे 2K टेक्सचर डालना चाहता हूँ, वो मेरे ऊपर होता है। बट ऑन दी अदर हैंड सिंगल यूवी लेआउट में मेरे पास वो ऑप्शन नहीं होता है। मेरे पास सिंगल यूवी लेआउट में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लिमिटेड ऑप्शंस यानी कि अगर एक पे 4K टेक्सचर चढ़ाऊंगा तो उस पूरे 3D मॉडल के हर एक पार्ट पे 4K टेक्सचर आएगा। जहाँ मैं नहीं भी चाहता हूँ 4K टेक्सचर लाना, वहाँ भी 4K टेक्सचर आ जाए। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं इस नोट के साथ कि यूवी और यूडिम है एक ही चीज़, पर यूवी अलग अलग निकालना हर एक टेक्सचर के लिए, या तो एक ही यूडिम के अंदर पूरा का पूरा यूवी निकाल लेना। ज़्यादा अच्छा है कि एक ही यूवी लेआउट के अंदर मल्टीपल यूडिम्स बना के हम अपने यूवी को एक्सपोर्ट करें, इंस्टेड ऑफ अलग अलग हर एक चीज़ का यूवी निकालें। अलग अलग यूवी निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा और एक साथ जो यूवी निकल रहा है वो ज़्यादा ईजी होगा उस पर काम करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।